लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 42वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दूसरे दिन सवेरे हरिमोहिनी ने परेश बाबू के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने हड़बड़ाकर हटते हुए कहा, ये आप क्या कर रही हैं? हरिमोहिनी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, आपका ऋण मैं किसी जन्म में भी न चुका सकूंगी। मेरे सदृश इतनी बड़ी अनाथा के लिए आपने उपाय कर दिया। ये आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता था। प्रार्थना करने पर भी मेरा कोई उपकार करने वाला यहां नहीं। आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, इसी से आप मेरे सदृश अभागिन के ऊपर भी कृपा कर सके हैं। परेश बाबू बड़े संकुचित हो उठे। उन्होंने कहा, मैंने तो आपका कुछ उपकार नहीं किया। कुछ किया है तो राधा रानी ने। हरिमोहिनी ने रोकर कहा, मैं जानती हूं, किंतु राधा रानी भी तो आपकी ही। उसका किया मैं आपका ही किया समझती हूं। उसकी मां जब चल बसी, उसके पिता भी न रहे, तब मैंने कहा कि लड़की बड़ी अभागिन है, किंतु इसके बिगड़े नसीब को ईश्वर ऐसा अच्छा कर देंगे ये मैं न जानती थी। ठौर ठौर पर घूमती फिरती आखिर जब मैं कलकत्ते आई और आपके दर्शन मिले, तब मैंने समझा कि भगवान ने मुझ पर भी दया की है। मौसी, मां आपको लिवाने आई है। विनय ने घर में पैर रखने के साथ ही ये बात हरिमोहिनी से कही। सुचरिता ने उत्कंठित होकर कहा, वे कहाँ हैं? विनय ने कहा, नीचे आपकी मां के पास बैठी हैं। सुचरिता झट नीचे चली गई। परेश बाबू ने हरिमोहिनी से कहा, मैं आपके घर में आपकी वस्तुओं को रख आता हूं। परेश बाबू के चले जाने पर विनय ने अचंभे के साथ कहा, तुम्हारे घर की बात मैं नहीं जानता। हरिमोहिनी ने कहा, मैं भी तो नहीं जानती, केवल परेश बाबू जानते हैं। वो घर हमारी राधा रानी का है। विनय ने ये सुनकर कहा, मैंने सोचा था कि विनय संसार में किसी के काम आवेगा, पर अब ये आशा भी जाती रही। अब तक तो मुझसे मां की कुछ सेवा बन नहीं पड़ी है। जो काम मुझे करना चाहिए उसे वे आप कर रही हैं। मौसी का भी कुछ काम न करके मैं उसी से अपना काम कर लूंगा। मेरे नसीब में केवल लेना ही लिखा है, देना नहीं। कुछ देर बाद ललिता और सुचरिता के साथ आनंदमैया पहुंची। हरिमोहिनी ने कुछ आगे बढ़कर कहा, भगवान जब दया करते हैं तब किसी बात की कमी नहीं रहती। बहन, आज तुम भी मिल गई। ये कहकर उसे हाथ पकड़कर ले आई और चटाई के ऊपर बिठाया। हरिमोहिनी ने कहा, बहन, तुम्हारी चर्चा छोड़कर विनय के मुंह में और कोई बात ही नहीं है। आनंदमयी ने हंसकर कहा, बचपन ही से उसे ये रोग है। वो जिस बात को पकड़ता है उसे शीघ्र नहीं छोड़ता। मौसी का नाम लेना भी अब शीघ्र ही शुरू होगा। विनय ने कहा, हाँ, ये होगा, ये मैं पहले ही कह रखता हूं। मैंने बड़े होकर मौसी को अपने आप ढूंढ निकाला है। इतने दिन जो वंचित रहा उसकी कसर तो किसी तरह पूरी करनी होगी। ललिता की ओर देखकर आनंदमयी मुस्कुराती हुई बोली, जो वस्तु विनय के पास नहीं है उसका संग्रह करना वो जानता है, और संग्रह करके उसका आदर करना भी जानता है। तुम लोगों को वो किस दृष्टि से देख रहा है ये भी मैं जानती हूं। जिस बात को वो कभी कल्पना में भी नहीं ला सकता था, मानो उसे वो सहसा पा गया है। तुम लोगों के पास उसके परिचय की घनिष्ठता होने से मुझे जितना हर्ष हुआ है वो मैं तुमसे क्या कहूं। तुम्हारे इस घर में विनय का जो इस तरह मन रम गया है, इससे उसका बड़ा उपकार हुआ है। इस बात को वो बखूबी समझता है और हृदय से स्वीकार भी करता है। ललिता ने कुछ उत्तर देने की चेष्टा की, पर कुछ उत्तर न दे सकी। उसका मुंह लज्जा से लाल हो गया। सुचरिता ने ललिता का संकट देखकर कहा, विनय बाबू सबके हृदय का सद्भाव रखते हैं, उसी लिए सब मनुष्यों का सद्भाव इनके पास आकर एकत्र होता है। ये इनमें विशेष गुण है। विनय ने कहा, तुम विनय को जितना बड़ा समझती हो उसकी उतनी बड़ी इज्जत संसार में नहीं है। ये बात मैं तुमको समझाना चाहता हूं, परंतु मेरे मन में इतना अधिक अभिमान है जिससे मैं समझा नहीं सकता। इसके आगे मैं अब कुछ नहीं बोल सकता। मेरी बात यहीं तक रही। इसी समय सतीश अपने कुत्ते के पिल्ले को छाती से चिपटाए उछलता कूदता आ पहुंचा। हरिमोहिनी ने घबरा कर कहा, बेटा सतीश, तू बड़ा राजा बेटा है, इस कुत्ते को बाहर ले जा। सतीश बोला, वो कुछ नहीं करेगा मौसी, तुम्हारे कमरे में नहीं जाएगा। तुम उसे जरा प्यार कर लो, वो कुछ नहीं कहेगा। हरिमोहिनी ने और भी दूर हटते हुए कहा, नहीं बेटा नहीं, उसे ले जाओ। तब आनंदमयी ने कुत्ते समेत सतीश को अपनी ओर खींच लिया। कुत्ते को गोद में लेते हुए आनंदमयी ने पूछा, तुम सतीश हो ना, हमारे विनय के दोस्त?
अपने को विनय का दोस्त कहकर परिचय देना सतीश को जरा भी असंगत न लगता था। इसलिए उसने झिझके बिना कहा, हाँ, और आनंदमयी के चेहरे की ओर देखता रहा। आनंदमयी ने कहा, मैं विनय की मां होती हूं। पिल्ला आनंदमयी के हाथ का कड़ा चबाने की कोशिश से अपना मनोरंजन करने लगा। सुचरिता ने कहा, बख्तियार, मां को प्रणाम कर। सतीश ने सकपकाकर जैसे तैसे प्रणाम कर दिया। इसी समय बरदा सुंदरी ने ऊपर आकर हरि मोहिनी की ओर दृश्यपात तक न करके आनंदमयी से पूछा, आप हमारे घर की बनी कोई वस्तु खा सकेंगे? आनंदमयी ने कहा, खाने पीने में क्या धरा है? हम आपके घर में खाने से क्या आजाद होंगे? किंतु आज नहीं, गोरा आ ले तब खाऊंगी। आनंदमयी गोरा के परीक्ष में उसके विरुद्ध कोई काम न कर सकी। बरदा सुंदरी ने विनय की ओर देखकर कहा, विनय बाबू तो यहां हैं, मैं समझती थी वे अभी तक नहीं आए हैं। विनय ने तुरंत कहा, मैं जो आया हूं सो आप समझती हैं कि बिना आपसे भेंट किए ही चला जाऊंगा? बरदा सुंदरी ने कहा, कल तो आप निमंत्रित होने पर भी बिना भोजन किए चले गए, आज मालूम होता है बिना निमंत्रित ही भोजन करेंगे। विनय, इसका तो मैं अत्यंत लोभी हूं। मासिक के अलावा ऊपरी लाभ की ओर खिंचाव अधिक होता है। हरि मोहिनी मन ही मन विस्मित हुई। विनय इस घर में खाता पीता है, आनंदमयी भी कुछ आचार विचार नहीं करती, इससे उसका मन कुछ उदास हुआ। बरदा सुंदरी के चले जाने पर हरि मोहिनी ने संकोच के साथ पूछा, बहन तुम्हारे स्वामी क्या? आनंदमयी, मेरे स्वामी कट्टर हिंदू हैं। हरि मोहिनी को अपार आश्चर्य हुआ। आनंदमयी ने उनके मन का भाव समझकर कहा, बहन, जब मैं समाज को श्रेष्ठ मानती थी तब समाज को मानकर ही चलती थी, किंतु भगवान ने मेरे घर में एक ऐसी घटना कर दी जिससे मुझे समाज को छोड़ना पड़ा। उन्होंने जब स्वयं आकर मुझे जाति से खारिज कर दिया, तब मैं अब किससे डरूं? हरि मोहिनी ने इस कैफियत का अर्थ न समझकर पूछा, तुम्हारे स्वामी? आनंदमयी, इसके लिए वे मुझसे नाराज रहते हैं। हरि मोहिनी, लड़के? आनंदमयी, लड़के भी खुश नहीं है, किंतु उन्हें खुश करने से ही क्या होगा? बहन, मैं अपनी बात कहूं, जो सर्वज्ञ है वही समझेंगे। ये कहकर आनंदमयी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हरि मोहिनी ने समझा शायद कोई पादरी की स्त्री आनंदमयी को क्रस्तानी बना गई है। उसके मन में बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई। अभी आप सुन रहे थे रबीन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 42वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।